हे गाइस, सो आज हम इंग्लिश में देखेंगे टाइप ऑफ द पोजेसिव केस। तो सबसे पहले आता है अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा अपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो हमेशा लिविंग बीइंग के साथ लगाते हैं। यहाँ सिंगुलर नाउन होना चाहिए, जैसे बॉयज़ टॉयज, ठीक है। अगर हमें प्लूरल नाउन लगाना है, प्लूरल नाउन के साथ अगर हमें लगाना है तो हमें ध्यान रखना है कि वो विदाउट एस का होना चाहिए, जैसे चिल्ड्रंस गेम्स, राइट, जिसके पीछे एस ना आता हो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास पर्सोनिफाइड नाउन जो होते हैं, अर्थ सरफेस उनके साथ लग सकता है, कॉट्स ऑर्डर, सन्स रेज, मैगजीन्स व्यू, स्प्रिंग्स अराइवल एंड विंटर्स डिपार्चर, राइट। कॉन्जिक्यूटिव यूज ऑफ द अपोस्ट्रोफी एस इज रॉन्ग, तो हम कॉन्जिक्यूटिव यूज नहीं कर सकते। लाइक कि अगर हम, जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है, राम्स एंड अंजलिज हाउस, ठीक है, ये गलत है। हम एक सेंटेंस में दो बार अपोस्ट्रोफी एस कॉन्जिक्यूटिवली यूज नहीं कर सकते, मतलब एक साथ यूज नहीं कर सकते, राइट। आई विजिटेड राम्स एंड अंजलिज हाउस, ये रॉन्ग है। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि राम्स, राम के आगे जो अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है वो हटा देंगे और अंजलि के साथ वाला लगा रहने देंगे। हाँ, आई विजिटेड राम एंड अंजलिज हाउस बट द कपल वॉज नॉट देयर, तो जो लास्ट वाला होता है ना उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई डॉटर इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हर सिलेबस, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे पहली बात तो ये दो अलग अलग हैं, ठीक है। अगर हम उस ऊपर वाले सेंटेंस की बात करते हैं तो वो एक ही घर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। अब यहाँ पे पोएट्रीज रॉन्ग हो जाता है, क्यों? पोएट्री आएगा क्योंकि दो अलग अलग बंदों की बात हो रही है। ओके, ही वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन, तो जो कार्ट्स व्हील लिख रखा है, पहली बात, ठीक है, पहली बात तो अपोस्ट्रोफी आएगा नहीं आएगा ये तो अलग बात है। ये कार्ट्स व्हील होता ही नहीं है, इसको हम ऐसे लिखते हैं व्हील ऑफ द कार्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी द नेम ऑफ द सलमान एंड अरबाज फादर इज सलीम खान। अब एक ही है दोनों के फादर का नाम सलमान और अरबाज के, तो हम सलमान वाला अपोस्ट्रोफी हटा देंगे, अरबाज के साथ लगा रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कि अगर हमारे पास दा के साथ कोई एडजेक्टिव लगा होता है तो उसके बाद हम लगाते हैं प्लूरल नाउन, हमेशा याद रखिएगा, जैसे द पुअर, द रिच, इनके बाद जो भी हमारे पास वर्ब लगेगी वो उसमें आएगी प्लूरल में। ओके, द ब्रेव, द टॉल, द डीव। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर कि इसके बाद हम अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, जैसे द पुअर इज और आर मिजरेबल, तो द पुअर आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। सिमिलरली द पुअर्स लाइफ इज और आर वेरी डिफिकल्ट, पहली बात तो द के साथ पुअर आ गया, पुअर्स लाइफ नहीं होता है कुछ भी, द लाइफ ऑफ द पुअर, लाइफ ऑफ पुअर होता है, ठीक है। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रीपोजिशन की से जो पहले जो लगता है वो मेन वो होता है, मेन सब्जेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो लाइफ है तो वो क्या आएगा, इज आएगा। ओके, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन राम एंड अंजलिज जॉइंट अकाउंट, कि उनके बैंक में कोई पैसे नहीं थे राम और अंजलि के जॉइंट अकाउंट। तो अपोस्ट्रोफी सही है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, तो सेंटेंस सही है, ठीक है। योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज, तो यहाँ पे सन्स इन लॉ नहीं होता जब भी हमारे पास इस तरीके के आते हैं वर्ड्स, सन इन लॉज लास्ट वाले में लगता है अपोस्ट्रोफी एस। ओके, फिर हमारे पास आता है स्टेशनरी। अगर हमारे पास स्टेशनरी की स्पेलिंग में STATIONARY होती है तो ये होता है स्टेटिक, और वहीं अगर हमारे पास NERY आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है बुक्स और पेन्स, राइट। वैसे ही अगर हम सराउंडिंग लिखते हैं तो इसका होता है एडजेक्टिव, और वहीं अगर सराउंडिंग्स आ जाते हैं तो उसका मतलब आ जाता है हमारे पास इन्वायरमेंट, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, तो एरिया जो उसके आर बार का एरिया जो है ना वो बता रखा है, तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रखा है, ठीक है। और किसी के पीछे भी मेंट, नेस, शन, एंस, TYIism, TH ओलॉजी लग जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल में आ जाती, ठीक है। ये कैसे नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चॉकलेट अनकाउंटेबल है, जैसे अ बार ऑफ चॉकलेट, तो हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर चॉकलेट्स आ जाता है तो यहाँ पे चॉकलेट का मतलब होता है अनकाउंटेबल, बार ऑफ चॉकलेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चॉकलेट्स आ जाता है तो दैट मीन्स हम कैंडीज की बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम वाटर बात करते हैं तो ये होता है पानी, जिसको हम वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। अगर वाटर्स आ जाता है तो उसका मतलब होता है हमारे पास सी। हमेशा एटिकेट होता है, ETIQUETTE, ओके, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, एटिकेट्स कभी नहीं होता। वैसे ही हमारे पास वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स सही है प्लेसेस के बारे में पूछने के लिए।
कभी भी वेयर अबाउट नहीं होता है, वेयर अबाउट्स होता है। सेम ऑन द सेम वे मैन ईटर कैनिबल्स होता है एंड मैन ईटर्स एस लगाएंगे उसके लिए। वैसे ही वुमेन हेटर, वुमेन हेटर्स, ठीक है। हम इनको मैन ईटर, वुमेन हेटर लिख रहे हैं, लेकिन ये जेंडर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैनी अ मेन्स लाइफ विल बी इन डेंजर इफ द गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी सीरियस एक्शन टू सेव गार्ड। मेन्स लाइफ, मैनी अ मेन्स लाइफ, ठीक है। तो इसका एक इसको हमें देखना है कि ये सही है या नहीं। तो हमारे पास एक ट्रिक होती है, मैनी अगर ए लगा हुआ है तो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ओके, मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। तो मैनी ए मेंस लाइफ विल बी इन डेंजर, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है। इफ द गवर्नमेंट डजंट टेक एनी एक्शन, तो इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। फिर हमारे पास अपोस्ट्रोफी एस के क्या है, समबडी, नोबडी, समवन एंड नो वन। इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगता ही लगता है। जैसे